कदीम जमानों की बात है, जब जमीन अभी जवान थी। इंसानों की नादानी आसमानों तक पहुंच चुकी थी और दुनिया गुनाह और तशद्दुद से भर गई थी। इस तबाही और फसाद के दरमियान सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो रासतबाज और अपने ईमान में मजबूत था। वो खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। ये शख्स हज़रत नूह थे, जो अपने ज़माने की बदहानवानी के अंधेरे में पाकीज़गी और रोशनी की अलामत थे। खुदावंद ने अपनी लामहदूद हिकमत में फैसला किया कि ज़मीन को पाक किया जाए। एक अजीम तूफान, ऐसा सैलाब जो इंसानों के दिलों में जड़ पकड़ने वाली बदी को बहा ले जाएगा। हज़रत नूह को खुदावंद ने हुक्म दिया, एक इलाही जिम्मेदारी दी। गोफर की लकड़ी से एक अजीम कश्ती बनाए जो वसीया और मजबूत हो, ताकि उसमें हो खुदा की मखलूक के बाकी मांदा हिस्से को महफूज रखा जा सके। हज़रत नूह ने साबित कदमी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ इस अजीम काम का आगाज़ किया। दिन बह दिन वो और उनके बेटे खुदावंद के बताए गए मंसूबे के मुताबिक कश्ती बनाते रहे। ये अजीम कश्ती 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी। ये न सिर्फ हज़रत नूह की इबादत और इताअत की अलामत थी, बल्कि खुदावंद की रहमत का भी एक अजीम मजहर थी। जब कश्ती मुकम्मल होने के करीब पहुंची तो आसमान तारीक होने लगे और ज़मीन तूफान की आमद के खौफ से लरजने लगी। हज़रत नूह ने खुदा के हुक्म के मुताबिक हर जानदार के जोड़े कश्ती में जमा किए। शेर के साथ बोरा, हाथी के साथ हिरन और हवा में उड़ने वाले परिंदे और ज़मीन पर चलने वाले सब जानवर, सब ने उस कश्ती में पनाह ली, जो ज़िंदगी का एक महफूज ठिकाना बन चुकी थी। फिर हज़रत नूह ने अपने ख़ानदान के अफराद को कश्ती में दाखिल किया। उनके दिल गम से भरे थे और कश्ती का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उन्होंने अपनी तकदीर खुदा के स्पर्द कर दी। आसमान ने अपना गज़ब दिखाया और शदीद बारिश शुरू हो गई। पानी ज़मीन पर हो गया, चारों तरफ फैल गया और ज़मीन के चश्मे फट पड़े। 40 दिन और 40 रातें पानी बरसता रहा, यहाँ तक कि पहाड़ भी डूब गए और तमाम शहरों का नाम व निशान मिट गया। बदी का हर निशान ख़त्म हो गया। कश्ती अपने मुक़द्दस मुसाफिरों के साथ वसीया पानियों पर तैरती रही। वो एक नई दुनिया की जानिब सफ़र कर रहे थे, जो खुदा के इंसाफ और रहम से पैदा होने वाली थी। जब तूफान थम गया और पानी कम होने लगा तो ज़मीन ने दोबारा नई ज़िंदगी की सांस ली। कश्ती अरारात के पहाड़ों पर जाकर ठहर गई। खुदावंद ने एक वादा किया, एक माहदा जिसकी अलामत एक खूबसूरत कौसे क़ज़ह थी। ये वादा था कि ऐसा तबाहकुन सैलाब दोबारा ज़मीन पर कभी नहीं आएगा। हज़रत नूह ने आसमान पर कौसे क़ज़ह को देखते हुए अपने सफ़र की गहराई और मकसद को समझा। कश्ती जो कभी तबाही से बचने का ज़रिया थी, अब उम्मीद की अलामत बन गई। ये ईमान और इताअत की गवाही थी और खुदा और उस हमेशा के साथ